मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। आज हम आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं दोस्तों। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जन्म मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। संसार के सब ऐश्वर्य क्षण भंगुर है, विनाशशील हैं, शाश्वत नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म पुराने हो चुके कपड़े को उतारकर नए पहनने जैसा है। वर्तमान मानव अपने को कई तरह के भय से जगढ़ा हुआ पाता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय इत्यादि। परंतु इन सभी से बढ़कर एक भय है जो मनुष्य को जीवन पर्यंत सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु अपने अंतिम क्षणों तक वह इस अथक सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जीवन मृत्यु की एक धीमी, लंबित एवं सतत प्रक्रिया है। मृत्यु में वही क्रिया तो पूर्ण होती है जिसका आरंभ जन्म से हुआ है, और सही भी यही है कि मृत्यु का आरंभ जन्म से ही तो होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से जन्म मृत्यु एवं आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के कथन अनुसार अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। इन्हें मानना अथवा न मानना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता। मरने के बाद आत्मा के बारे में कई रहस्य हैं जो धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों में पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है, जबकि कुछ अन्य इसे यमलोक या स्वर्ग में जाते हुए मानते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को यमदूत द्वारा ले जाया जाता है और उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में धार्मिक मान्यताएं। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर माना जाता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र में शामिल होने के लिए कहा जाता है। आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग लोकों में ले जाया जाता है, जैसे कि स्वर्ग, नरक या प्रेत लोक। ईसाई धर्म में आत्मा को अमर माना जाता है और उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन में क्या करता है। इस्लाम धर्म में आत्मा को अमर माना जाता है और उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन में क्या करता है। यहूदी धर्म में आत्मा को अमर माना जाता है और उसे स्वर्ग में भेजा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है और उसे यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब किताब करना पड़ता है।